ये कहानी एक गुनाहगार नौजवान जैद की है जो दुनिया की रंगीनियों में खोकर अल्लाह को भूल बैठा था। मगर जब आजमाइश आई और दिल टूटा तो उसी जैद ने सच्ची तौबा की और अल्लाह ने इसे इज्जत, सुकून और हिदायत अता की। ये किस्सा हमें याद दिलाता है कि चाहे गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हों, अल्लाह की रहमत हमेशा दरवाजा खोले खड़ी होती है। रात की तारीकी में एक बूढ़ी माँ सजदे में गिरी हुई थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और जबान पर बस एक ही दुआ, या अल्लाह मेरे बेटे जैद को हिदायत दे दे, वो भटक गया है। या रब मेरे जिगर का टुकड़ा है पर शैतान ने इसे जकड़ लिया है। ताब सबसे बड़ा हादी है, इसे वापस लूटा दे। जैद जो कभी फजर की अजान पर उठा करता था, अब रातों को जुआ खेलता, दोस्तों के साथ बैठकर कहकहे लगाता और सुबह सूरज चमकने के अलिफा अलिफाटेता। गांव के लोग उसके बिगड़ते किरदार पर अफसोस करते और मां रोज सजदों में रोती। जैद अब शहर में रहने लगा था। महंगी गाड़ी, कीमती लिबास और बड़े बड़े कारोबारी सौदे। लोगों की नजर में वो कामयाब था, लेकिन दिल के अंदर एक खला था जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाता था। कभी कभी बचपन की मस्जिद याद आती, अम्मा की गोद का सुकून और वो रातें जब वो कुरान पढ़ते हुए सो जाता था। लेकिन अब ये सब माजी था। एक रात जब वो अपने ऑफिस से निकल रहा था, अचानक एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी उलट गई और जैद बेहोश हो गया। अस्पताल में आंख खुली तो जिस्म जख्मों से चूर था। मां उसके पास बैठी, आंखों में आंसू, हाथ में तस्बीह। बेटा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, अल्लाह को याद कर ले, वो गफूर और रहीम है। जैद की आंखें भर आईं, दिल में अजीब सी नरमी आ गई। जख्मों से नजात के बाद एक रात जैद ने ख्वाब में देखा, एक सुनसान कब्रिस्तान है और वो तन्हा कब्र में पड़ा है। अंधेरा, सांप, बिच्छू और एक फरिश्ता पूछ रहा है, मन रबुक। जैद घबरा गया, जवाब नहीं दे सका। चीख कर अलिफाटे, पसीना पसीना, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पहली बार उसने वजू किया और फजर की अजान के साथ मस्जिद गया। मौलाना साहिब ने इसे सीने से लगाया, बेटा, अल्लाह के दरवाजे बंद नहीं होते, सच्ची तौबा कर लो, जिंदगी बदल जाएगी। जैद ने पुरानी जिंदगी छोड़ दी, दोस्त बदल लिए, कारोबार हलाल कर लिया और रोज कुरान पढ़ने लगा। मां की आंखों में पहली बार सुकून नजर आया। जैद ने गांव वापस आकर मदरसा कायम किया, गरीब बच्चों को तालीम देना शुरू की, लोगों के कर्जे उतारे। अम्मी ने कहा, बेटा, ताब मेरा फखर बन गया है। जैद ने मां के कदम चूमे, अम्मी, ये सब आपकी दुआ का नतीजा है। अब जैद के पास दुनियावी दौलत ना रही, मगर दिल का सुकून मिल चुका था। वो रातों को तहज्जुद पढ़ता, कुरान में गौर करता और गांव के नौजवानों को नसीहत करता, मेरे भाइयों, अल्लाह की तरफ लौट आओ, उसका दरवाजा हमेशा खुला है। हम जितने भी गुनाहगार हों, इसकी रहमत इससे कहीं ज्यादा है। कहानी खत्म नहीं हुई। आज भी जैद गांव के चौराहे पर मस्जिद के सामने बैठा होता है और हर आने वाले को बस एक बात कहता है, अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाओ, वो तुम्हारी तरफ 10 कदम आएगा। सालों बाद जैद को हज की सआदत नसीब हुई। बैत अल्लाह के सामने खड़े होकर वो फूट फूट कर रोया, या अल्लाह, तेरा शुक्र है ताब ने एक गुनाहगार को अपना बना लिया। मैं कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है। हज के दौरान उसने कई गुनाहगार नौजवानों से मुलाकात की और हर एक को अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलाई। वो हज से लूटकर खुद को वक्फ कर चुका था दीन की खिदमत के लिए। वापसी पर गांव में आग लग गई। मदरसा, घर, सब कुछ जल गया। लोग परेशान थे, मगर जैद ने कहा, हमने दीन के लिए सब कुछ कुर्बान किया है, अब अल्लाह पर तवक्कल है। अगर वो ले सकता है तो बेहतर लूटा भी सकता है। लोग हैरान थे, मगर जैद के ईमान ने इन सब को मुतासिर किया। गांव वालों ने मिलकर मदरसा दोबारा बनाया। जैद के अपने बेटे असद ने भी दीन का रास्ता चुन लिया। वो हाफिज कुरान बन गया। एक दिन असद ने कहा, अबू, आप मेरे हीरो हैं। अगर आपने तौबा ना की होती तो शायद मैं कभी ये रास्ता ना चुनता। जैद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटे को गिले लगा लिया। जैद ने जिंदगी भर दीन की खिदमत की। जब वो बिस्तर मर्ग पर था
तो उसके होठों पर बस एक वर्ड था, या अल्लाह ला अला इल्ला अंत सुबहानक अनी कंत मन अल ज़ालिमीन। इसकी रूह पुरसुकून हालत में निकली और पूरा गांव रो रहा था। इमाम मस्जिद ने कहा, ये जैद वही है जिसे हम खो चुके थे, मगर अल्लाह ने वापस लौटाया तौबा के दरवाजे से। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार में और भी धमाकेदार कहानियां लाऊंगी। चाय बनाओ और तैयार हो जाओ।